हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एसओसी क्लासेस एक 9th एंड 10th। यहाँ पर आपको क्लास 9 और 10 से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना होगा। डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, दैट इज द ग्रेविटेशन पार्ट फिफ्थ। और पार्ट फिफ्थ में हम देखने वाले हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, यानी स्मॉल जी की वैल्यू में जो वेरिएशन होता है। स्मॉल जी का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें जो वेरिएशन होता है वो क्यों होता है, ये हमें यहाँ पर देखना है। अगर आपको बाकी के वीडियो देखने हैं, उन सारे वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। या फिर आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द जी। जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हर जगह चेंज होती है, ये बदल जाती है। आपको पता है प्लेस टू प्लेस से चेंज होती है। क्यों होती है, चलो देख लेते हैं। व्हाई देयर इज अ चेंज इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू क्यों चेंज होती है। अब जी अगर फाइंड आउट करना हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो मास अगर कम हो गया तो भी जी की वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर यहाँ पर रेडियस अगर बढ़ गया, डिस्टेंस अगर बढ़ गया दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो भी क्या हो सकता है, जी की वैल्यू चेंज हो सकती है। चलिए देखते हैं इसका रीजन क्या है। पृथ्वी के सरफेस पर जी की वैल्यू चेंज क्यों होती है। देखिए, द रीजन इज दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, so that the distance of the point on the surface of the earth and its center differ somewhat from place to place। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो हमारी अर्थ है ना, वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, वो थोड़ा सा इस तरीके से एग जैसी, अंडे जैसी है। तो इसका मतलब क्या है, तो जो हमारे अर्थ का जो सेंटर है ना और जो सरफेस है, इसके बीच में मतलब जो रेडियस है ना, वो रेडियस क्या है, अलग अलग है, अलग अलग जगह पर। मतलब इक्वेटर पर क्या है, रेडियस ज्यादा है और पोल पर क्या है, रेडियस कम है। सो दैट्स वाई जो जी है ना, उसकी वैल्यू पोल पर अलग है और इक्वेटर पर अलग है। पोल पर कितनी है, पोल पर 9.82 के आसपास है और इक्वेटर पर है 9.77 के आसपास है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल। ठीक है, अब चलो, अब अर्थ एग्जैक्टली स्फेरिकल क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन। अर्थ आपको पता है कि रोटेट करती है अराउंड इट्स एक्सिस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई अर्थ इज बल्गेस एट द इक्वेटर। बल्गेस का मतलब कहते हैं इक्वेटर पर वो थोड़ी सी फुगी हुई है, एंड फ्लैटर एट द पोल। पोल पर क्या है, थोड़ी सी फ्लैट हुई है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, एक इमेज दिखाऊंगा, आपको सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, इट्स रेडियस इज लार्जर एट द इक्वेटर पर। ठीक है, अब जो अर्थ की रेडियस है ना, वो इक्वेटर पर सबसे ज्यादा है एंड स्मॉलेस्ट है पोल पर। ठीक है, सो इसके इसके वजह से क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ द जी है ना, वो हाईएस्ट होती है पोल पर, क्योंकि यहाँ पर रेडियस कम है। ठीक है, तो रेडियस कम है तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, और इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं। देखो यहाँ पर अब समझ में आ जाएगा कि अर्थ किस तरीके से, अगर अर्थ का अगर सेंटर ये है मान लीजिए, तो यहाँ पर देखिए इक्वेटर पर अर्थ मान लीजिए कितनी बड़ी है, यहाँ पर रेडियस ज्यादा है और पोल पर क्या है, रेडियस कम है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जी की वैल्यू चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, यानी इक्वेटर पर अलग होती है और पोल पर अलग होती है। पोल पर कितनी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, 9.82 के आसपास होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर होती है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास होती है। ठीक है, हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। अब ये हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर व्हाई देयर इज अ चेंज इन अ हाइट। हाइट का मतलब क्या है, जब हम पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो भी जी की वैल्यू कम होती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, डिक्रीजेस इज रादर स्मॉल फॉर द हाइट विच आर स्मॉल इन कंपैरिजन टू द अर्थ रेडियस। अगर हम अर्थ के रेडियस के कंपेयर में अगर बात करें, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 10 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू चेंज होने वाली है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ये बहुत कम चेंज होने वाली है, निग्लिजिबल होगी। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते। काउंट कर सकते हैं लेकिन इसका इफेक्ट नहीं हम देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही निग्लिजिबल कह सकते हैं कि बहुत ही कम ऐसी वैल्यू यहाँ पर चेंज होती है। ठीक है, लेकिन जब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपको पता है ये सबसे ऊपरी लेयर पर होते हैं।
मतलब लगभग हम कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है ना, वो लगभग 34,000 किलोमीटर पर वो अर्थ के चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो वैल्यू कम होगी ही, मतलब होगी। ठीक है, लेकिन 10-12 किलोमीटर पर इसका उसका इतना असर देखने को नहीं मिलेगा। अब क्यों कम होती है, तो अगर आप फार्मूला देखेंगे जी का फार्मूला है हमारा GM/r²। ठीक है, तो यहाँ पर जितना रेडियस बढ़ेगा, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब पृथ्वी का सेंटर और वो ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसके वजह से ये चीजें होने वाली है। ठीक है, अब बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर वाई देयर इज अ चेंज इन डेप्थ, यानी जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, मान लीजिए पृथ्वी है, जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो तब भी क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, लेस होती है, कम होती है। ऐसा क्यों होता है, वाई इट डिक्रीजेस, इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो। तो वैल्यू ऑफ जी शुड बी इंक्रीज एज पर द फार्मूला, यानी जो जी की वैल्यू है हम फाइंड आउट करते हैं उसका फार्मूला तो ये है, मतलब जी इक्वल टू GM/r² ये है। तो यहाँ पर देखो जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, ठीक है, जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए हम यहाँ पर चले गए, पृथ्वी का सेंटर यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो क्या होगा, ये ऊपरी मास है ना, इस ऑब्जेक्ट का ऊपरी जो मास है ना, ये क्या करेगा, ये उस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, यानी जो ऊपरी मास है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो फार्मूला देखो यहाँ पर। ठीक है, अगर जितना मास तो कम हो गया ना, क्योंकि मास तो ऊपर है, ऊपर का मास तो कोई काम नहीं है, क्योंकि क्या ऊपर का मास काम नहीं, मतलब क्या होगा कि देखो ये जो मास है ना, वो इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ खींचेगा, और ऊपर का मास उस ऑब्जेक्ट को इस तरफ खींचेगा, तो इसका मतलब वहां पर जो रिएक्शन होगी वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इस मास यहाँ पर मास वहां पर हम कम होगा ना, ऑब्वियसली मास वहां पर कम होगा, क्योंकि ऊपर का मास तो वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा उस ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो इसके वजह से यहाँ पर क्या होगा, इस यम की वैल्यू कम होगी। अगर यम की वैल्यू कम होगी इस इक्वेशन में, तो क्या होगा, इस रेडियस का और इस मास का जो कंबाइन इफेक्ट होगा, इसके वजह से क्या होगा, जी की वैल्यू कम होगी। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे, जैसे जैसे पृथ्वी के हम अंदर चले जाएंगे, वैसे ही क्या होगा, जी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, और पृथ्वी के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस कितना होता है, जीरो होता है, और मास भी यहाँ पर जीरो होता है। सो दैट्स व्हाई the value of the g at the center of the earth become a zero। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। चलो अब एक बार यहाँ पर हम वैल्यू एक बार देख लेते हैं कहाँ पर कितनी होती है। सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का सरफेस है वहां पर अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करें, यानी जीरो हाइट पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8.8, वहां पर कितना है, वहां पर भी उतनी है, यानी 10-12 किलोमीटर का उतना कोई फर्क यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द मैन मेड बलून। ठीक है, मैन मेड बलून से हम लगभग 36 किलोमीटर तक हाइट तक जा सकते हैं। वहां पर कितनी होगी, वहां पर देखो वहां पर 9.77 के आसपास होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी उतना फर्क नहीं होगा, 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास ही वैल्यू चेंज हुई है। हाइट ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, जो वेदर सैटेलाइट होते हैं उनकी हाइट होती है लगभग 400 किलोमीटर। यहाँ पर वैल्यू कितनी चेंज हुई है, 8.7 हो गई है। हाइट ऑफ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है इनकी हाइट होती है लगभग 35,000 किलोमीटर। यहाँ पर खासी वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर देखो वैल्यू सबसे कम हुई है 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास हुई है, तो यहाँ पर वैल्यू कम हुई है। यानी जितने हम अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे उतनी वैल्यू कम होगी, और जिस तरीके से हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे वहां पर भी वैल्यू कम होगी। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो थिंक अबाउट इट में हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। देखो, will the direction of the gravitational force changes as you go inside the earth, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी क्या, जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, वो हमेशा ही टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अर्थ का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, पृथ्वी के सेंटर पर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा नो। बाद में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सेंटर पर जी की वैल्यू कितनी है, तो पृथ्वी के सेंटर पर जी की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है, 0। ठीक है, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए आप, एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज अ डिफरेंट मास एंड रेडियस।
आपको पता है कि एवरी प्लैनेट यानी जितने भी प्लैनेट है उन सबका मास अलग होता है, रेडियस अलग होता है, ठीक है। अगर मास और रेडियस अलग है तो ऑब्वियसली जी की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि जी का फार्मूला क्या है, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यानी रेडियस चेंज हो गई तो भी जी की वैल्यू चेंज होगी, अगर मास चेंज हो गया तो भी जी की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पर रेडियस और मास अगर अलग अलग होगा तो जी की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी। यानी प्लैनेट टू प्लैनेट जी की वैल्यू चेंज होती है, प्लेस टू प्लेस जी की वैल्यू चेंज होती है। अगर हम बात करें मून की, ऑन द मून इट इज अबाउट द 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ। यानी जी की वैल्यू कितनी है मून पर, वो है 1/6। कितनी है, 1/6 है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अर्थ। तो इसके वजह से क्या होगा कि अर्थ पर अगर हम एक जंप लगाते हैं, ठीक है, तो उतना ही फोर्स लगाकर जंप अगर हम मून पर लगाते हैं तो वहां पर हम क्या होगा, 6 टाइम हाइयर जंप लगा सकते हैं मून पर, बिकॉज ऑफ द लेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और ये वैल्यू हमेशा चेंज होती है। अब हम बात करेंगे मास एंड वेट के बारे में, ठीक है। मास देखो क्या होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मैटर भरा हुआ होता है ना, उसे हम मास कहते हैं, ठीक है। और मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। जो आपके पास मोबाइल है, मेरे पास लैपटॉप है, जो पेन है, इन सारी चीजों में जो मटेरियल भरा हुआ है ना, ये मास होता है, ठीक है। और इसका यूनिट होता है किलोग्राम। इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और मास क्या होता है, सेम होता है एवरीवेयर। यानी मान लीजिए अगर 5 किलोग्राम एक मास है एक ऑब्जेक्ट का, इसे अगर हम मून पर लेके जाए तो वहां पर भी इसका मास 5 किलोग्राम ही होगा, मास चेंज नहीं होगा। कहां पर भी चले जाओ मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंजेस इवन व्हेन वी गो टू द अनदर प्लैनेट। अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट पे भी चले जाए तो भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ, अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ आप सभी को तो पता है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अनुसार क्या होता है कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होगा। यानी हायर मास हायर इनर्शिया अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है। अब हम बात करेंगे वेट के बारे में। वेट इज नथिंग बट द फोर्स। वेट क्या है, इज नथिंग बट द फोर्स। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, ठीक है। और इस वेट का यूनिट होता है न्यूटन। वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। मास तो कांस्टेंट रहता है, मास तो कभी चेंज नहीं होता, कहां पर भी आप लेके जाओ। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर प्लेस टू प्लेस चेंज होती है तो प्लेस टू प्लेस मास भी चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वेट बीइंग अ फोर्स, वेट क्या है, इज नथिंग बट द फोर्स, और इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन, ठीक है। और वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है। और ये वेट क्या होता है, ऑलवेज डायरेक्शन, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमेशा ही सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, बिकॉज ऑफ द अर्थ सेंटर ऑफ मास इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो जी की वैल्यू होती है ना, ये कांस्टेंट नहीं रहती, चेंजेस प्लेस टू प्लेस। जी की वैल्यू क्या होती है, प्लेस टू प्लेस चेंजेस होती है। सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ द वेट इज आल्सो चेंजेस टू प्लेस, ठीक है। और मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, कहां पर भी चले जाओ, किसी दूसरे प्लैनेट पे भी चले जाओ, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारे बाकी की वीडियो देखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्री फॉल क्या होता है और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। लास्ट वीडियो है इस ग्रेविटेशन का, उसके बाद हम हमारा सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, प्रेडिक्टेबल। ये सारी चीजें हम लर्न करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो होगा उसके बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।